आगे भाई सभी तैयार हो? तो आज से भाई राम राम सभी को नमस्ते और आप सभी का स्वागत है हमारे साथ हमारे YouTube चैनल पर करंट अफेयर विद चाय में। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं करंट अफेयर की चाय। करंट अफेयर की चाय नहीं, चाय के साथ करंट अफेयर, ठीक है। तो चलो करंट अफेयर हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आ रहा है आपका बड़े खतरनाक तरीके से। पहला क्वेश्चन है यूनेस्को से। यूनेस्को ने, लिखो, यूनेस्को ने भारत में किसे 42वां विश्व विरासत धरोहर में शामिल किया है? शामिल किया है। अब क्वेश्चन बड़ा खतरनाक सा है लेकिन ये बहुत ही आसान आंसर होगा इसका आंसर होगा, एक मंदिर का नाम है भाई होयसल मंदिर। क्या है? अरे क्या है? होयसल मंदिर। होयसल मंदिर को 42वां विश्व विरासत धरोहर में शामिल किया है, जो भारत का है। किसने किया है? यूनेस्को ने। यूनेस्को एक संस्था है जो किसी भी इमारत को या किसी भी कीमती चीज को विश्व विरासत धरोहर बनाती है। जैसे अभी कुछ दिनों पहले भारत का ही एक स्थल था 41वां विश्व विरासत बनाया गया था। अब ये देखो, ये 42वां है, 41वां था आपका शांति निकेतन। अभी 3-4 दिन पहले की बात है बस। क्या नाम है? शांति निकेतन को 41वां विश्व विरासत धरोहर की सूची में किसने शामिल किया था? यूनेस्को ने। बात समझ आ रही है? अब बात आती है, अब कुछ हम इनके साथ साथ हम ये तो पढ़ेंगे करंट अफेयर, हम पढ़ेंगे साथ साथ में कुछ फैक्ट। जैसे अब हमने बात की 42वें की और 41वें की। मान लो उसने पूछ लिया कि भारत का पहला स्थल जिसे यूनेस्को के द्वारा विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया, तो क्या लिखोगे? लिखोगे क्या? पहला कौन था? पहला भारत का यूनेस्को द्वारा शामिल किया गया कौन सा था भाई? किया गया पहला कौन सा था? एक आगरा का लाल किला है भाई, आगरा का। अब आप कहोगे लाल किला तो दिल्ली में है, लेकिन एक आगरा में भी है। आगरा में बनवाया गया था अकबर के द्वारा। किसके द्वारा? किसके द्वारा? पहला विश्व विरासत भारत का जिसे यूनेस्को के द्वारा विश्व विरासत धरोहर सूची में शामिल किया गया, क्या नाम था? आगरा का लाल किला। किसने बनवाया? ठीक है, दिल्ली का लाल किला भी है, लेकिन दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया? शाहजहां ने। किसने बनवाया था? लेकिन विश्व विरासत में कौन सा शामिल किया गया था? आगरा का लाल किला। अब बात आई, अब कुछ फैक्ट देते हैं हम यूनेस्को से। यूनेस्को, पहले तो यही है कि यूनेस्को है क्या। यूनेस्को की फुल फॉर्म कभी कभी पूछ लेता है। इसकी फुल फॉर्म होगी बेटा, ध्यान से सुनो, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन एंड साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। बात समझ आई क्या? कोई दिक्कत है? लिखो। आपको एक दो फैक्ट और देता हूँ, दे दूँ? सभी नोट कर रहे हो? कोई दिक्कत तो नहीं है?
आवाज आनी चाहिए। ओके, क्या है यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशन, साइंटिफिक एंड कल्चरल एजुकेशन। अब बात है यूनेस्को की। यूनेस्को की का काम क्या है? असल में काम है कि दो राष्ट्रों को ऑर्गेनाइजेशन, कल्चर क्या गया? ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, अब इसका काम क्या है? दो राष्ट्रों के बीच शिक्षा हो। पहला क्या है? एजुकेशन, शिक्षा, विज्ञान और क्या है? संस्कृति। क्या है? संस्कृति। दो राष्ट्रों के बीच शिक्षा, विज्ञान व संस्कृति के माध्यम से सहयोग बढ़ाना या सहयोग को बढ़ावा देना। अब आप कहोगे यूनेस्को की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? लिखो। तो इसमें लिख लो आप 16 नवंबर 1945। कब हुई थी? 16 नवंबर 1945 में किसकी स्थापना हुई? यूनेस्को की। यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशन, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसका काम है दो राष्ट्रों के बीच शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति के माध्यम से सहयोग को बढ़ावा देना। कोई दिक्कत है क्या? अब बात आती है होयसल मंदिर की। होयसल मंदिर को ध्यान से सुनो, ये है कर्नाटक में। कहाँ है? और कर्नाटक की राजधानी क्या है? किसे किसे पता है? बेंगलुरु। क्या है? ये वही बेंगलुरु है जहां हेडक्वार्टर है किसका? इसरो का। क्या है? इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। कोई दिक्कत है क्या? इसकी भी स्थापना लिखना चाहो तो लिख लो 1969, 1969। ये आपका पहला करंट अफेयर था। कोई दिक्कत है? कहीं भी दिक्कत हो तो बता दियो। उतारो। चलो अगले पे चलो। अब सुनो, मिटा दूं? चलो दूसरे करंट अफेयर पे चलते हैं। दूसरा करंट अफेयर है आपकी पसंदीदा हमारी संसद भवन से। आपको पता है क्या संसद भवन को दोबारा बनाया गया है? दोबारा बनाया गया है। अब बात आती है कि पीएम, दूसरा करंट अफेयर लिखो, पीएम मोदी के द्वारा पुराने संसद भवन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? क्या रखा गया है? पहला क्या था? पहला क्या था? संसद भवन। अब क्या है? संविधान सदन। इसका आंसर होगा संविधान सदन। नया नाम क्या है? संविधान सदन। चलो अब आपको दो क्वेश्चन देता हूं। आपको पता ही है हमारे देश के राजधानी नई दिल्ली में नए संसद भवन का निर्माण करवाया गया है। अब नए संसद भवन के साथ साथ हम पुराना नाम क्यों रखे? तो नाम भी चेंज किया। क्या किया? संविधान सदन। वही जिसके लिए बीजेपी सरकार जानी जाती है, नाम चेंज करने के लिए, है ना? तो नाम क्या लिखा? संविधान सदन। कहां पे है ये? न्यू दिल्ली। अब आपको दो चीजें देता हूं। क्वेश्चन बड़े खतरनाक है। क्वेश्चन है
मुझे क्या लग रहा है कि ये क्वेश्चन आने वाला है कि संविधान सदन का डिजाइन किसने तैयार किया? क्या किया? डिजाइन किसके द्वारा, है ना? तो आपका आंसर होगा, डिजाइन दिया किसने? बिमल पटेल। क्या है? बिमल पटेल। बिमल पटेल है बेटा गुजरात के। इससे पहले ये दो और फेमस चीजों के डिजाइन दे चुके हैं। इन दोनों को भी लिखवा दूं यहां से, लिख दिए तो इन्होंने बहुत सारी चीजों के हैं, लेकिन जो एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा रखता है, लिखो। आपने सबने नाम सुना होगा, काशी विश्वनाथ, बहुत बढ़िया, कॉरिडोर, है ना? और दूसरा होगा साबरमती रिवर फ्रंट। इन दोनों को डिजाइन भी देने वाला व्यक्ति कौन है? बिमल पटेल। कोई दिक्कत है? या आपका दूसरा करंट अफेयर था? तीसरा करंट अफेयर, लिखो। किस केंद्रीय मंत्री ने, किस केंद्रीय मंत्री ने उड़ान भवन, क्या नाम है? उड़ान भवन का उद्घाटन किया? उड़ान भवन का उद्घाटन किया, तो आपका आंसर होगा ज्योतिरादित्य सिंधिया। लिखो, सिंधिया। अब आप कहोगे ये उड़ान भवन का उद्घाटन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया एक केंद्रीय मंत्री है, और केंद्रीय मंत्री भी कौन से? उड्डयन। कौन है? उड्डयन मंत्री। हमारे उड्डयन मंत्री कौन है? ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किसका उद्घाटन किया है? उड़ान भवन का। लिखो। अब उड़ान भवन का उद्घाटन जो किया है वो किया कहां पर है? तो आपका आंसर होगा न्यू दिल्ली में एक एयरपोर्ट है। कौन सा होगा? सफदरजंग हवाई अड्डा। क्या है? सफदरजंग हवाई अड्डे पर। लिखो। लिख लिया? चौथा क्वेश्चन बहुत ही आसान है। एक लिखो, सिंगापुर एंड प्रिक्स 2023 फॉर्मूला 1 रेस किसने जीती है? किसने जीती? तो आपका आंसर होगा कार्लेस सेंज। क्या होगा? कार्लेस सेंज। आंसर लिखो। हो गया? अब बात आती है, जब सिंगापुर की बात आती है बेटा, सिंगापुर की कैपिटल क्या है? सिंगापुर शहर। क्या है? सिंगापुर की राजधानी क्या है? सिंगापुर शहर। अब सिंगापुर की बात आई, सिंगापुर बेटा पहले सिंगापुर नहीं था। जो आज का सिंगापुर है वो अलग हुआ है एक देश का नाम है मलेशिया। किससे? मलेशिया से अलग हुआ था सिंगापुर। मलेशिया से सन में लिखवा दो क्या? 1965 में वर्तमान सिंगापुर अलग हुआ। अलग
हुआ। उतारो जल्दी से। करंट अफेयर नहीं छोड़नी है। करंट अफेयर के बिना एग्जाम निकालना ऐसे ही है जैसे जीएस पढ़ी ही ना हो, कोई फायदा नहीं है। मिटा दूं? कोई दिक्कत तो नहीं है? चल अगले करंट अफेयर चलते हैं। अगले करंट अफेयर आ रही है यूपी के नोएडा से। कहां से? नोएडा से। लिखो, नोएडा में नोएडा में नोएडा में आयोजित हो रहे मोटो जीपी भारत रेस 2023 मोटो जीपी भारत रेस 2023 के टाइटल स्पॉन्सर कौन बने हैं? कौन बना है? तो इसका आंसर होगा इंडियन ऑयल। कोई ऐसा है क्या जो भारत में रह के पेट्रोल ना डलवाता हो? सभी हो गए ना ऐसे, तो जो डलवाते हो ना डलवाते हो नहीं, तो क्या है इसका? इंडियन ऑयल। ठीक है। जब हम इंडियन ऑयल की बात करते हैं, इंडियन ऑयल की स्थापना हुई थी 1959 में। कब हुई थी? 1959 में। लिख लो जल्दी से। अब बात आती है कहां पे हुआ है? कहां पे हुआ है बेटा? कहां पे हुआ है? नोएडा। अब नोएडा में जब हम बात करेंगे नोएडा की, नोएडा कहाँ है? यूपी में। यूपी की राजधानी क्या है? और सीएम कौन है? बाबा योगी आदित्यनाथ जी। चलो अब करंट अफेयर में चलते हैं। नोएडा में आपको देखने को मिलेगा, एक तो फिल्म सिटी का निर्माण हो रहा है, पता है क्या आपको? योगी आदित्यनाथ के द्वारा। किसके लिए? फिल्म सिटी का निर्माण कहां करवाया जा रहा है? नोएडा में। लिख लो। यहीं पे मिलेगा आपको जेवर एयरपोर्ट। कहां? कहां मिलेगा? जेवर एयरपोर्ट। और ये भारत का सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा एयरपोर्ट कौन सा है? जेवर एयरपोर्ट। कहां देखने को मिलेगा? नोएडा में। और यहीं पर मिलेगा आपको फॉर्मूला 1 रेसिंग ट्रैक। क्या देखने को मिलेगा? फॉर्मूला 1 रेसिंग ट्रैक भी कहां मिलेगा? नोएडा में। नोएडा में कौन सी? मोटो जीपी भारत रेस 2023 कहां करवाई गई? नोएडा में। इसका टाइटल स्पॉन्सर कौन कर रहा है? इंडियन ऑयल। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1959। नोएडा की जब बात करेंगे तो फिल्म सिटी का निर्माण कहां हो रहा है? जेवर एयरपोर्ट भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। ये भी कहां मिलेगा? फॉर्मूला 1 रेसिंग ट्रैक कहां मिलेगा? नोएडा में। नोट करो। अब अगला जो करंट अफेयर है वो बहुत ही खतरनाक और खास है, क्योंकि एक व्यक्ति थे नाम, एक व्यक्ति जो कि डंडा पकड़कर, आपने देखा है पोल पकड़कर भागते हैं और रस्सी के ऊपर कूदते हैं। आपने वो गेम देखा है क्या? उसमें अपना ही पहले विश्व रिकॉर्ड था, लेकिन उसे भी दोबारा खुद ने ही तोड़ दिया। लिखो,
अब तोड़ा कहाँ है, ये भी तो क्वेश्चन है। हाल ही में डायमंड लीग में, क्या है, लीग में फाइनल में, डायमंड लीग में फाइनल में मोंडो डुप्लास्टिक, क्या है, मोंडो डुप्लास्टिक, नाम भी खतरनाक सा है, क्या नाम है, मोंडो डुप्लास्टिक ने अपना ही पोल वॉल्ट का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अपना ही पोल वॉल्ट का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया है। किसने तोड़ा, मोंडो डुप्लास्टिक ने। कौन सी लीग में, डायमंड लीग में। और किस गेम का है, पोल वॉल्ट का। एक डंडा से पकड़ के भागते हैं ना, बहुत दूर तक भागते हैं और फिर पोल लगा के नीचे ऊपर कूदते हैं, वो है। अब विश्व रिकॉर्ड क्या था, ये भी तो आसान, ये भी तो पूछ सकता है ना। पहले वर्ल्ड रिकॉर्ड क्या था इनका, 6.22 मीटर, क्या था। लेकिन अब इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा तो नया तो बनाया होगा। अब नया क्या है, ये था पुराना, अब नया क्या है, 6.23 मीटर। लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, और शर्म तो बिल्कुल नहीं है लिखने में, है ना। ये पढ़ने के मामले में थोड़े से बेशर्म है। अगला लिखो, उतार लिया, चलो बहुत बढ़िया। अगला आ रहा है आपका करंट अफेयर। एक जगह है न्यूयॉर्क, क्या है, न्यूयॉर्क। अब न्यूयॉर्क में एक जगह में एक हाउस है जिसे कहा गया पेंगुइन रैंडम हाउस, क्या है, पेंगुइन रैंडम हाउस। लिखो, प्रसिद्ध पब्लिकेशन। अब पब्लिकेशन का नाम आया तो आप समझ गए होंगे ना कि ये बुक के पब्लिकेशन से और बुक के बेचने और खरीदने के राइट को लेने से संबंधित है ना। पब्लिकेशन समझ गए हो ना। प्रसिद्ध पब्लिकेशन हाउस पेंगुइन रैंडम हाउस ने अपना स्थायी सीईओ किसे नियुक्त किया है, किसे नियुक्त किया है। तो नाम होगा निहार मालवीय। क्या होगा, निहार मालवीय। एक भारतीय मूल के व्यक्ति है जिसे किसने, पेंगुइन रैंडम हाउस ने अपना स्थायी सीईओ बनाया है, निहार मालवीय। अब जब हम बात करते हैं पेंगुइन रैंडम हाउस की, ध्यान से सुनो, कहां देखने को मिलेगा आपको, अरे कहां देखने को मिलेगा, न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क वो शहर है जहां आपको देखने को मिलेगा स्टैचू ऑफ लिबर्टी। हाथ में मसाल लिए हुए देखा है क्या, है ना। स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहां देखने को मिलेगा, न्यूयॉर्क में। ये वही शहर है जो यूएसए का सबसे अधिक आबादी वाला शहर है, या सुनो, सबसे अधिक आबादी यूएसए की कहां मिलेगी, न्यूयॉर्क में। यहीं आपको देखने को मिलेगा क्या,
स्टैचू ऑफ, अब स्टैचू ऑफ लिबर्टी की कहानी आपको पता ही होगी या नहीं पता? स्टैचू ऑफ लिबर्टी फ्रांस के द्वारा दिया गया था यूएसए को मित्रता के संबंध में कि जाओ आप हमारे मित्र हो, आप किसे ले जाओ? स्टैचू ऑफ लिबर्टी को, हाथ में मसाल लिए हुए आदमी की मूर्ति को ले जाओ और कहाँ लगा दिया? कहाँ मिलेगा ये? लिबर्टी द्वीप। क्या नाम है? लिबर्टी द्वीप। जहां ये मिलेगा वो क्या है? लिबर्टी द्वीप। लिबर्टी द्वीप कहाँ है? न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क क्या है? यूएसए का सबसे अधिक आबादी वाला शहर। यहां तो कोई दिक्कत है? स्टैचू ऑफ लिबर्टी किसके द्वारा दिया गया? फ्रांस के द्वारा। लिख लो। किसके उपलक्ष्य में? दोस्ती के। ले जाओ। हाइट लिखना चाहो तो लिख लियो, कोई दिक्कत नहीं है। 93 मीटर है भाई। कोई दिक्कत है? चलो अगले और लास्ट करंट अफेयर पे चलते हैं। आज का अगला और लास्ट करंट अफेयर, आपके पसंदीदा, आपके पड़ोसी, आपके अच्छे, आपके मित्र, आपके बेहतरीन पड़ोसी देश से आ रहा है। देश का नाम क्या होगा? आपका बेहतरीन पड़ोसी कौन है? पाकिस्तान। कहाँ से आ रहा है? पाकिस्तान से। पाकिस्तान के जो नए चीफ जस्टिस नियुक्त हुए हैं, आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन बना रहे हैं तो लिखो। हाल ही में पाकिस्तान के 29वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? तो कौन बना है भाई? काजी फैज है ये ईसा। क्या है? काजी फैज ईसा। कितने महीने तक रहेगा ये? 13 महीनों तक। कितने महीनों तक रहेगा? 13 महीनों तक रहेगा भाई। आपको अगर वो पूछ ले कि 29वें न्यायाधीश काजी फैज ईसा किसके स्थान पर पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश बने हैं, या पूछ ले पाकिस्तान के 28वें मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो अलझ गए नहीं अलझ गए? तो लिख लो, 2-3 क्वेश्चन यहीं पे दे देता हूं। 28वें थे आपके उमर अंता बंदियाल। कौन थे? उमर अंता बंदियाल। अब आपको वो भी दे दूं कि जो आगे बनने वाले हैं, अगर उनकी मृत्यु ना हुई तो, क्योंकि इनके बाद जो वरिष्ठ न्यायाधीश है वे मुख्य न्यायाधीश बनेंगे इनके। अब 29वें बने हैं, 28वें थे उमर अंता बंदियाल, इनके स्थान पर कौन बने हैं? काजी फैज ईसा। अब 29 के बाद 30वां कौन बनेगा और 31वां कौन बनेगा? लिखवा दो, कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है ना? तो लिखो, ये बनेंगे 30वें एहसान। कौन बनेंगे? एहसान। और 31वें बनेंगे शाह। ये बनेंगे 27 अक्टूबर
2024 को ये बनेंगे 5 अगस्त 2025 को। कोई दिक्कत है? लिखो। कोई दिक्कत है बेटा यहां तक का? अब बात आई है आपके फेवरेट देश पाकिस्तान की तरफ की, तो एक दो क्वेश्चन यहां से भी लिखवा दूं। दो क्वेश्चन बहुत मेन है। भारत पाक सीमा से आपको पता होगा LOC क्या है? LOC। और दूसरी रेखा है रेड क्लिफ। क्या होगी? रेड क्लिफ। LOC की फुल फॉर्म क्या है? लाइन ऑफ कंट्रोल। और रेड क्लिफ किस किस के बीच सीमा बना रहा है? भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा को क्या कहेंगे? LOC या रेड क्लिफ रेखा। कोई दिक्कत है क्या यहां तक? अरे कोई दिक्कत है क्या? इतनी आसान करंट अफेयर, साथ में 10-20 फैक्ट, मजा नहीं आ रहा क्या? बस यही मिलेगा। बस आज के लिए करंट अफेयर में इतना ही। लाइक कर दे, शेयर कर दे और सब्सक्राइब कर दोगे तो आसान हो जाएगा। बाकी मेहनत हम कर रहे हैं आपके साथ, फैक्ट देंगे, करंट अफेयर भी देंगे, डेली के डेली आपको मिलेगी। धन्यवाद।